शियोकी ने अपने साथियों के साथ मिलकर नंदा डीमन को खत्म कर दिया था और इस वक्त वो अपने ड्रीमिंग वर्ल्ड में है जहां उसके सामने नंदा डीमन और यीफाई है। तभी शियोकी नंदा डीमन को डराते हुए उससे पूछता है कि जो सब तुमने किया था उसके पीछे की क्या वजह थी। इस पर नंदा डीमन कहती है कि हमारा क्लैन तो बस इंसानों से छुपकर रहना चाहता था, लेकिन एक दिन हमारे पास एंशिएंट गॉड चर्च का एक बंदा आया जिसने हम लोगों को डराकर कहा कि हमें तुम्हें पकड़कर लाना होगा, नहीं तो वो हमारे पूरे क्लैन को खत्म कर देंगे। इसलिए हमने ये सब प्लान किया, जहाँ शुरू में तो बस हम तुम्हें पकड़ना चाहते थे, लेकिन जब हमें तुम्हारी पावर्स का पता चला तब हम तुम्हें मारने पर मजबूर हो गए। ये सुनकर शियोकी उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी प्लानिंग का क्या हुआ, आखिर में तो तुम मारी ही गई। इस पर नंदा डीमन कहती है कि मैं तुम्हें आराम से मार देती, पर तुम्हें यीफी ने बचा लिया क्योंकि यीफी बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, इसलिए उसकी बॉडी के ऊपर काबू करने के बाद भी उसने तुम्हें बचाने के लिए अपना हाथ गवा दिया, क्योंकि उसे गम था कि वो पिछली बार तुम्हें अकेला छोड़कर भाग आया था जब तुम सभी क्लासमेट्स के पास डीमन आए थे। तो ये सब सुनकर शियोकी यीफाई के पास जाता है और देखता है कि उसकी लॉयल्टी रैंकिंग 85 है, लेकिन इस वक्त यीफाई बिल्कुल भी सही हालत में नहीं है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और वो अचानक से कैसे मर गया। तो यीफाई की हालत देखकर शियोकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसी वक्त शियोकी के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट बाहर आता है जिसमें लिखा था कि अगर शियोकी चाहे तो यीफाई को अपने हॉस्पिटल की नर्स बना सकता है। तो शियोकी यीफाई को खत्म करने के बजाय उसे अपने हॉस्पिटल की नर्स बनाने का ही डिसाइड करता है ताकि यीफाई यहाँ एक अच्छी जिंदगी जी सके। इधर यीफाई भी हॉस्पिटल का नर्स बनने के लिए मान जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। इसके बाद शियोकी नाइक्स के पास जाता है तो नाइक्स उसे देखकर पूछती है कि क्या तुम मुझसे मिलने आए हो। इस पर शियोकी बोलता है कि मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। अब शियोकी यीफाई को वहाँ बुला लेता है, जिसे देखकर नाइक्स उसे अपना ग्रैंड चाइल्ड समझकर गले लगा लेती है। तभी शियोकी धीरे से बोलता है कि नाइक्स की हालत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें इसका ग्रैंड चाइल्ड बनने का प्रिटेंड करना है ताकि नाइक्स ठीक हो जाए। तो यीफाई इसके लिए मान जाता है और नाइक्स को अपनी दादी कहकर बुलाने लगता है। तो ये सुनकर नाइक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बारे में पूछने लगती है कि वो कैसा है। तभी शियोकी देखता है कि नाइक्स की हालत 23% ठीक हो गई है। आगे शियोकी कैप्टन से मिलने जाता है और उसे बता देता है कि मुझे कुछ सोर्सेज से पता चला है कि नंदा स्नेक डीमन वाला अटैक एंशिएंट गॉड चर्च ने प्लान करा था। तभी वहाँ मो आ जाता है और बोलता है कि स्कूल में अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हमें नंदा स्नेक डीमन का हेड नहीं मिला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियोकी ने यीफाई की दादी के पास बहुत सारे पैसे भिजवा दिए थे और उन्हें ये लेटर भिजवा दिया था कि यीफाई किसी काम की वजह से दूसरी सिटी में गया हुआ है। साथ ही उसने यीफाई के भाई के लैपटॉप से सारे गेम्स डिलीट करके उसमें एजुकेशन वाली वीडियोस भर दी थी। इधर हम जिंगयू को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह में होता है, जो असल में जिंगयू की सीक्रेट लैब थी। अब जिंगयू उस लैब में एक सूटकेस लेकर जाता है जिसके अंदर नंदा स्नेक डीमन का हेड था, जिसके बाद जिंगयू उस हेड को निकालकर कट करने लगता है क्योंकि वो उस पर रिसर्च करना चाहता था। हेड कट करने के बाद जिंगयू को उसमें से कुछ मिलता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एविल तरीके से हंसते हुए अपने लैब के चूहों पर एक्सपेरिमेंट करने चला जाता है। अगले दिन हम कैप्टन और शियोकी को शॉर्ट ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ ट्रेनिंग करते हुए कैप्टन शियोकी से कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम कुछ ही दिनों में वैसे लेवल के पीक पर पहुंच जाओगे, इसलिए हम कुछ दिनों में तुम्हें नाइट वॉचर्स ट्रेनिंग कैंप में भेजने वाले हैं। इस पर शियोकी कैप्टन से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ एंशिएंट गॉड चर्च की वजह से किया जा रहा है। इस पर कैप्टन कहता है कि तुम एंशिएंट गॉड चर्च की चिंता मत करो, ट्रेनिंग कैंप को अटेंड करना हर किसी नाइट वॉचर के लिए मैंडेटरी होता है, इसलिए तुम्हें भी वहां जाना होगा और हो सकता है कि तुम वहां नए फ्रेंड्स बना लो। तो ये सुनकर शियोकी उसके लिए मान जाता है। इधर हम उसी नाइट वॉचर टीम के सीनियर कैप्टन को देखते हैं जो ट्रेनिंग कैंप के वाइस कैप्टन से मिलने आया था, जहां वो उस वाइस कैप्टन से कहता है कि नाइट वॉचर के कुछ मेंबर्स ट्रेनिंग के लिए तुम्हारे कैंप में आने वाले हैं। इस पर वो वाइस कैप्टन पूछता है कि पहले तो ट्रेनिंग की जगह दूसरी थी, तो तुम उस एडवांस जगह को छोड़कर मेरे जैसे टेम्पररी बेस में नाइट वॉचर को ट्रेनिंग करने के लिए क्यों भेज रहे हो। इस पर वो सीनियर कैप्टन वाइस कैप्टन को शियोकी की प्रोफाइल दिखाता है कि उसके पास किंग ऑफ एंजल की पावर है। साथ ही अब की बार बाकी स्टूडेंट भी
बहुत ही खतरनाक है, इसलिए उन्हें भी सेफ रखना जरूरी है। अब हम एक एक करके उन सभी मेंबर्स को देखते हैं जो सब ट्रेनिंग करने के लिए आने वाले थे, जिसमें सबसे पहले लड़का था बायली, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक था और इस वक्त वो एक पब्लिक बाथ हाउस में स्ट्रेंजर्स के साथ एक कार्ड गेम खेल रहा था, जहां उनसे जीतने के बावजूद भी बायली उन सबको बहुत महंगी महंगी घड़ियां दे देता है, क्योंकि उसे अपनी रिच लाइफ दिखाने का बहुत शौक था। इसके बाद बायली ट्रेनिंग कैंप की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसे कुछ बुली परेशान कर रहे थे। तभी वहां पर किंगजू नाम का एक लड़का आ जाता है, जो कि एक जूनियर हाई स्कूल का चेयरपर्सन था। अब वो लड़का उन बुलीज को अपने दोस्तों से बहुत पिटवाता है और उस छोटी बच्ची को सेफली घर भेज देता है। इस तरफ हम पहाड़ों के टेंपल में युआन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि एक पापी था और करेंटली अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए इस टेंपल में रहता था। अब उसी टेंपल का मॉन्क युआन को उस ट्रेनिंग कैंप में जाने के लिए कहता है, क्योंकि हो सकता है जब युआन दुनिया को डीमन से बचाएगा तो उसके पाप धुल जाए। तो युआन वहां जाने के लिए मान जाता है। इधर हम एंशिएंट गॉड चर्च में यीयू नाम के एक सीनियर को देखते हैं, जो कि एक दूसरे सीनियर से कहता है कि मुझे माफ कर देना, हम इस बार शियोकी को लाने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन मैंने उसे लाने के लिए कुछ और प्लान्स बना लिए हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन और रिसर्चर शियोकी को ट्रेनिंग कैंप छोड़ने के लिए जा रहे थे और दूसरी तरफ होंगिंग ऑफिस में जाती है जब वहां पर कोई भी नहीं था। तभी ऑफिस में लगा एंशिएंट गॉड चर्च वाला बॉम्ब फट जाता है, लेकिन किस्मत से होंगिंग उस बॉम्ब ब्लास्ट में बच जाती है और बाहर नजर रख रहे एंशिएंट गॉड चर्च वाले बंदे को भी देखकर पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि यीयू ने शियोकी को पकड़ने का काम एंशिएंट गॉड चर्च के कुछ लोगों को दे दिया था, जो कि अलग अलग सिटी से आकर इकट्ठा हो रहे थे। इधर यीयू के सामने बैठा सीनियर पूछता है कि तुम इतना सब कुछ सिर्फ एक बच्चे के लिए कर रहे हो, ऐसा करने से तो नाइट वॉचर की टीम हमारी दुश्मन बन जाएगी, तो तुम्हें क्या पक्का यकीन है कि शियोकी बहुत स्ट्रांग है? ये सुनकर यीयू कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि शियोकी आगे जाकर हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। अगली सुबह हम ट्रेनिंग बेस को देखते हैं, जहां पर सारे ऑफिसर शियोकी के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शियोकी कोई संकी इंसान होगा जिसके पास डिवाइन पावर है। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि शियोकी एक आम सा लड़का है, तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी ऑफिस में वाइस कैप्टन आ जाता है और शियोकी को रिसीव करने के लिए एक ऑफिसर को भेज देता है। तो वो ऑफिसर शियोकी को पूरा कैंप दिखाते हुए उसके रूम की ओर लेके जाने लगता है, जहां जाते वक्त वो शियोकी से कहता है कि इस बार 239 कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए आए हैं। इस पर शियोकी ऑफिसर से पूछता है कि मैंने तो सुना था कि कुछ ही लोग नाइट वॉचर बन सकते हैं, पर 239 तो बहुत बड़ा नंबर है। जिस पर वो ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि ये सभी लोग नाइट वॉचर बन जाएंगे? इनमें से जो भी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाएगा, बस वो ही नाइट वॉचर बन पाएगा। इसके बाद शियोकी उस ऑफिसर से पूछता है कि यहाँ पर पहले भी मेरे अलावा कोई ऐसा बंदा आया है जिसके पास डिवाइन पावर है? जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि क्या तुमने मास टीम के कैप्टन के बारे में नहीं सुना? पर शियोकी को उस कैप्टन के बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो ऑफिसर शियोकी से कहता है कि तुम्हें जल्द ही उस कैप्टन के बारे में पता चल जाएगा। इधर हम देखते हैं कि शियोकी का रूममेट कोई और नहीं बल्कि बायली था, जो अपने रूममेट के लिए कई सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। तभी शियोकी रूम में जाता है, जिसे देखकर बायली अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे गिफ्ट देता है, जिसके अंदर बहुत सारे रोलेक्स थी। तो शियोकी बायली से कहता है कि तुम मुझे रोलेक्स गिफ्ट क्यों कर रहे हो? ये सुनकर बायली को लगता है कि शियोकी को रोलेक्स नहीं पसंद, इसलिए वो उसे दूसरे ब्रांड की घड़ी देने लगता है। ये सब देखकर शियोकी बायली से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली घड़ी का बिजनेस करती है? जिस पे बायली कहता है कि मेरी फैमिली बहुत सारे बिजनेस करती है और हालांकि मैं अमीर हूँ, पर तुम मुझे एक नॉर्मल इंसान जैसा ट्रीट कर सकते हो। तभी एक ऑफिसर सभी को ग्राउंड में आने को कहता है, जहाँ ग्राउंड में पहुंचने के बाद वाइस कैप्टन उन सभी कैंडिडेट से बोलता है कि मैं तुम सभी का हेड इंस्ट्रक्टर हूँ और तुम सब मेरे स्टूडेंट्स, इसलिए चाहे तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो, तुम सब अपनी आइडेंटिटी भूल जाओ, क्योंकि मेरे सामने तुम सब कचरे के अलावा कुछ नहीं हो, जिन्हें मुझे सोल्जर बनाना है। साथ ही वो वाइस कैप्टन और बोलता है कि तुम्हारी करंट कंडीशन ऐसी है कि तुम रियल एनिमी का एक भी अटैक झेल नहीं पाओगे। ये सुनकर कैंडिडेट में खड़ा किंगजू उस वाइस कैप्टन से कहता है कि मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं आराम से मेंबर्स को मार सकता हूँ। तो अब किंगजू को देखकर कई सारे और स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं कि हम आराम से किसी को भी मार सकते हैं। ये सुनकर वो वाइस कैप्टन कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो एक गेम खेल कर देखते हैं। अब वाइस कैप्टन मास्क टीम को वहां आने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद मास्क टीम बड़े कूल तरीके से वहां एंट्री लेती है।
और फिर वो वाइस कैप्टन सबसे कहता है कि ये मास्क टीम एक स्पेशल टीम है जिनका लेवल तो हाई है, पर ये अपना लेवल ऐसे लेवल पर कर लेंगे जिसके बाद अगर तुम में से किसी ने भी इनमें से एक मेंबर का मास्क उतरवा दिया तो तुम्हें बिना ट्रेनिंग के पास कर दिया जाएगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। तो वो स्टूडेंट्स इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद नाइट वॉचर टीम तुरंत ही उन सभी को अपनी टैबू पावर से पीटना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर ऑफिसर भी हैरान थे कि ऐसे लेवल पर करने के बाद भी मास्क टीम कितने अच्छे से लड़ती है। इधर शियोकी बाई ली को लेकर उस ग्राउंड से दूर भाग जाता है, जिसे मास्क टीम का कैप्टन भी नोटिस कर लेते हैं क्योंकि शियोकी बहुत तेज भाग रहा था। दूसरी तरफ शियोकी बाइली को लेकर एक वेयर हाउस में आ जाता है जिसमें वेपन रखे थे, लेकिन वो वेयर हाउस लॉक था। तभी वहां पे एक रेड बाल वाली लड़की आ जाती है, जिसे देखकर बाइली को उससे प्यार हो जाता है। अब वो लड़की अपनी टैबू पावर से वेयर हाउस की गेट को तोड़ देती है, जिसके बाद वो सभी और बाकी कुछ स्टूडेंट्स उस वेयर हाउस से वेपन उठा लेते हैं। जहाँ वो रेड बाल वाली लड़की बस एक तलवार लेके वहां से जाने लगती है तो शियोकी उसे रोकते हुए कहता है कि मास्क टीम वाले लोगों के पास हाई रैंकिंग टैबू पावर्स है, इसलिए तुम उनसे अकेली नहीं जीत पाओगी। ये सुनकर रेड बाल वाली लड़की अपना नाम बताते हुए उनकी टीम से शामिल हो जाती है। तभी बाइली उस रेड बाल वाली लड़की जिसका नाम मोली था उसे महंगी महंगी घड़ियां दिखाने लगता है, लेकिन तभी शियोकी एकदम से मोली के पीछे जाकर एक मास्क टीम के मेंबर के अटैक को रोक लेता है। तो वो मेंबर कहता है कि तुम तो सच में अनोखे हो, जो तुम्हें मेरे यहाँ होने का पता चल गया। उसी वक्त मोली उस मेंबर के हाथ को काट देती है, लेकिन वो देखती है कि उसका हाथ फिर से ठीक हो गया है। ये देखकर मोली को लगता है कि उस बंदे के पास रीजनरेशन की पावर है, लेकिन शियोकी उसे बताता है कि उसके पास रीजनरेशन पावर नहीं है, बल्कि वो अपने टैबू पावर से अपनी बॉडी के पार्ट से वेपन को आर पार निकलवा सकता है। अब वेयर हाउस में खड़े सभी स्टूडेंट्स उस मेंबर को घेर लेते हैं, जिसके बाद वो शियोकी उन सभी से कहता है कि ये यहाँ अकेला है, इसलिए हम इसे हराकर आराम से जीत सकते हैं। तो ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स अपने अपने वेपन्स लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन शियोकी देखता है कि बाई ली के पास कोई भी वेपन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि बाई ली ने उस स्टूडेंट्स को बहुत महंगी महंगी घड़ियां देकर खरीद लिया, जो कि बाई ली की तरफ से उन सबसे लड़ने वाले थे। तभी बाई ली अपने लोगों से कहकर उस मेंबर से अटैक करवाता है, लेकिन वो मेंबर्स बच जाता है, जिसके बाद मोली और शियोकी उस पर स्वॉर्ड अटैक करने लगते हैं। पर तभी वहां पर मास्क टीम के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं, जो वहां पर अपना डोमेन ओपन करके ग्रेविटी मैजिक एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट को चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर शियोकी सभी स्टूडेंट्स के साथ प्लान बनाकर उन मास्क टीम के ऊपर एक्सप्लोजिव फेंकता है, जिन एक्सप्लोजिव को रोकने के लिए मास्क टीम को अपना डोमेन बंद करना पड़ता है ताकि उन्हें नुकसान ना हो। पर डोमेन डीएक्टिवेट करने के बाद भी वो एक्सप्लोजिव फट जाते हैं, लेकिन मास्क टीम एक पोर्टल की मदद से बच गए थे और दूसरी तरफ शियोकी ने भी सभी को बचा लिया था। इधर मास्क टीम का एक मेंबर अपने कैप्टन से कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो डिवाइन पावर वाला बंदा बहुत ही पावरफुल है, इसलिए हमें पहले उन सभी स्टूडेंट्स को हराना चाहिए। तो ये सुनकर कैप्टन इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो सभी अलग अलग होकर बाकी स्टूडेंट्स की तरफ चले जाते हैं। इधर शियोकी, मोली और बाई ली भी उन्हें जाते हुए देख रहे थे, जहां उनके जाने के बाद शियोकी उन दोनों से कहता है कि अब कुछ ताकतवर स्टूडेंट्स ही बच गए होंगे जो धीरे धीरे मास्क टीम को थका देंगे, जिसके बाद हम उन्हें हरा देंगे। इधर हम एक बिल्डिंग में युआन और कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं, जहां पर युआन एक जगह चुपचाप बैठा था। तो बाकी स्टूडेंट्स उसे कहते हैं कि मास्क टीम का एक मेंबर हमारी बिल्डिंग में आ गया है, इसलिए तुम हमारी मदद करो वरना हम मारे जाएंगे। पर युआन इस गेम को हारना चाहता था, इसलिए वो कुछ भी ना करके बस बैठा रहता है और बस अपने पास्ट के किए कर्मों को याद करके दुखी होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर किंग जू भी था, जो देखता है कि उसके टीम के सारे मेंबर्स को एक मास्क टीम के मेंबर ने हरा दिया है, जो कि इनविजिबल होकर उन सबसे लड़ रहा था। तो किंग जू एक बबल बनाकर अपने ही टीम मेंबर्स को उसमें फंसा देता है, जिसकी वजह से उनका दम घुटने लगता है। इसके बाद किंग जू उस मेंबर से कहने लगता है कि तुम जल्दी से अपना मास्क हटा लो वरना मैं इन स्टूडेंट को जान से मार दूंगा। ये सुनकर वो मेंबर बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तो बस एक गेम है और तुम कैसे इंसान हो जो कि बस एक गेम में अपने दोस्तों को मार रहा है। ये सुनकर किंग जू उससे बोलता है कि मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ, अगर तुमने 5 सेकंड में मास्क नहीं हटाया तो ये सब मारे जाएंगे। ये सुनकर वो मेंबर अपना मास्क हटाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर मास्क टीम की एक और मेंबर आ जाती है, जो किंग जू पर हमला करके उससे उस बिल्डिंग से बाहर फेंक देती है।
इसके बाद किंग जू अपने दोस्तों से कहता है कि हमारा प्लान फेल हुआ, इसलिए तुम सब यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर वो सभी स्टूडेंट्स तुरंत ही उठकर वहाँ से भागने लगते हैं। असल में ये सब किंग जू का प्लान था, जो अपने दोस्तों से दम घुटने का नाटक करवाता है ताकि वो उस मेंबर्स को ब्लैकमेल करके उसका मास्क उतरवा सके। लेकिन जब ये बात उस मेंबर को पता चलती है तो वो किंग जू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी किंग जू उसे अपने बबल में फंसा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो नाइट वॉचर का कैप्टन और होंग यिंग उस पकड़े हुए एंशिएंट टेंपल के बंदे को पीट कर पूछताछ कर रहे थे, जहां उन्हें उससे पता चलता है कि शियोकी को पकड़ने के लिए एंशिएंट टेंपल ने कुछ लोगों को बुलाया है। किंग जू हमें बताता है कि उसके ये बबल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिक्स के बने हैं, जिसमें हल्की सी चिंगारी डालने से ही वो बॉम्ब की तरह फट जाते हैं। अब किंग जू अपने उन बबल से उस मेंबर को इधर उधर भगाने लगता है, लेकिन तभी हैमर गर्ल उस पर अटैक करती है, जिससे किंग जू बड़ी मुश्किल से उसे रोक पाता है। उसी वक्त बाकी मास्क टीम के मेंबर भी वहां आ जाते हैं, जिसके बाद वो देखते हैं किंग जू के मुंह से खून निकल रहा है। लेकिन तभी किंग जू फिर से उनकी तरफ देखता है, जिसे देखकर एक मास्क टीम का मेंबर उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी इतनी पावर बची है जो तुम हमसे लड़ना चाहते हो। पर किंग जू उनकी ना सुनकर एक चुटकी बजाता है, जिसके बाद वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं और सभी अपनी अपनी टैबू पावर से बड़ी बड़ी दीवार बनाकर उन सभी मास्क मेंबर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उनमें बनी खिड़कियों से एक साथ उन पे फायर करने लगते हैं। ये देखकर मास्क टीम का मेंबर सबको शील्ड से घेर लेता है, लेकिन गोलियां लगातार चल रही थी, इसलिए वो बोलता है कि ये लड़का तो कमाल का है, इसने आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपनी टीम में शामिल कर लिया है, जिसकी वजह से एक शील्ड को बनाए रखना भी मुश्किल हो रहा है। तभी एक दूसरा मेंबर कैप्टन से कहता है कि अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना ये लोग हमें यही भून देंगे। उसी वक्त किंग जू उन सब पर बजूका से हमला करता है। ये देखकर वो कैप्टन अपनी डिवाइन पावर से समय को बहुत स्लो कर देता है, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को एक सेकंड के लिए बाहर निकालकर वापस रख लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन सारी दीवारों और बुलेट्स के टुकड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एक साथ एलिमिनेट हो जाते हैं और ये सब दूर से आर्मी ऑफिसर भी देख रहे थे। साथ ही इधर शियोकी भी अपनी टीम के साथ ऊंची जगह पर नजर रखा हुआ था। तभी वो बोलता है कि अब हमारे लड़ने का समय आ गया है। इस तरफ हम एक मास टीम के मेंबर को देखते हैं, जिसके सामने युआन बैठा था, जो उस मेंबर से कहता है कि मैं हार मानता हूँ, तुम मुझे एलिमिनेट कर सकते हो। तो वो मेंबर उससे पूछता है कि क्या तुम लड़ना नहीं चाहते। इस पर युआन बोलता है कि मैं इसलिए नहीं लड़ना चाहता क्योंकि मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग जू अभी भी हारा नहीं था, लेकिन अब बस 5 मेंबर ही बचे हुए थे, जिनमें एक किंग जू था और बाकी शियोकी, बाइली और युआन था। साथ ही मास टीम के मेंबर भी 5 ही थे, जिसकी वजह से दोनों का मुकाबला बराबर था। इस तरफ युआन के सामने वाला मास टीम का मेंबर युआन से कहता है कि अब की बार नए कैंडिडेट्स काफी अच्छे हैं, पर वो लोग हमें नहीं हरा सकते। तभी मोली वहां आकर उस पर लगातार अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से वो मेंबर इधर उधर भाग रहा था। इस तरफ शियोकी और बाइली युआन के पास आ जाते हैं, जिसके बाद शियोकी बाइली से कहता है कि तुम युआन को यहाँ से ले जाओ। तो बाइली एक स्पेशल रोप में युआन को बांधकर वहाँ से ले जाने लगता है। उसी वक्त वहाँ कैप्टन आ जाता है, तो शियोकी कैप्टन की ओर जाने लगता है। इधर मोली अपने अपोनेंट पर भारी पड़ रही थी, पर उसी वक्त वहाँ हैमर वाली लड़की आ जाती है, जिसके बाद वो अपने टीम मेंबर को दूर फेंक देती है ताकि वो मोली से अकेले लड़ सके। इस तरफ जब बाइली युआन को लेकर भाग रहा था, तो युआन बार बार बाइली से शियोकी का नाम पूछने लगता है। उसी वक्त बाइली के सामने मास टीम का एक मेंबर आ जाता है, लेकिन बाइली अपने स्पेशल शू की मदद से तेजी से दूसरी ओर भागता है, लेकिन वो मास टीम का मेंबर पीछे से बाइली पर एक चाकू से अटैक करता है, लेकिन वो चाकू ही टूट जाता है। जिसके बाद बाइली उस मेंबर को बताता है कि मेरे पास ये स्पेशल नेकलेस है, जिसकी वजह से तुम इस आर्म से वेपन से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब बाइली अपने हाथों में पहन रखे कड़ों से 2 ब्लेड्स बनाता है और उस टीम मेंबर पे लगातार वार करने लगता है, तो वो टीम मेंबर अपनी इनविजिबल स्किल से वहां से गायब हो जाता है। तो बाइली सबसे पहले युआन को नीचे उतारकर एक स्पेशल चश्मा पहन लेता है, जिसकी मदद से वो उस टीम मेंबर को देख पा रहा था, इसलिए वो उस पर लगातार फिर से अटैक करने लगता है। ये देखकर वो मेंबर बोलता है कि इसके पास इतने सारे फोरबिडन ट्रेजर कहाँ से आए। इधर युआन फिर से बाइली से शियोकी का नाम पूछता है, तो बाइली उसे परेशान होकर शियोकी का नाम बताकर मास टीम के मेंबर के पीछे चला जाता है।
इधर हमें पता चलता है कि युआन के उस मॉन्क ने उससे कहा था कि कोई बंदा तुम्हें इस आर्मी कैंप में मिलेगा जो तुम्हारी मदद करेगा, और युआन को लग रहा था कि शियोकी ही वो बंदा है। इसलिए युआन सोचता है कि अब उसे लड़ना ही होगा ताकि वो शियोकी के सामने अपनी इमेज सुधार सके। उसी वक्त वहां पर मास्क टीम का वो मेंबर आ जाता है जिसे हैमर गर्ल ने दूर फेंका था, जो युआन के हाथ में तलवार देखकर कहता है कि क्या अब तुम लड़ना चाहते हो, जिस पर युआन कहता है कि मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे कैप्टन से लड़ना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे वहां ले चलो। ये सुनकर वो टीम मेंबर कहता है कि इस जगह पर फिलहाल तुम ही सबसे कमजोर हो, इसलिए मैं ही तुम्हें आराम से हरा दूंगा, तुम्हें कैप्टन की जरूरत नहीं। ये सुनकर युआन अपने मन को शांत करने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। साथ ही वो उस मेंबर से कहता है कि मेरे मंत्र खत्म होने से पहले यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर उस टीम मेंबर को गुस्सा आ जाता है और अपना अटैक तैयार करने लगता है। तभी वहां पर किंग जू आ जाता है और उस पर हमला करता है। इस तरह वो कैप्टन शियोकी से कहता है कि मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था क्योंकि मैं तुमसे फाइट करने के लिए बहुत बेताब हूँ। तो ये सुनकर शियोकी उससे कहता है कि क्या तुम ये फाइट चीटिंग से जीतना चाहते हो। असल में अब बाई ली ने शियोकी को बताया था जो स्वॉर्ड वो कैप्टन यूज करता है वो एक फोरबिडन स्वॉर्ड है, उसे यूज करना अलाउड नहीं है, पर वो कैप्टन बोलता है कि मेरे स्वॉर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सुनकर शियोकी कैप्टन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कैप्टन समय को धीरे करके शियोकी की तरफ अपनी स्वॉर्ड से कई सारे स्लाइस अटैक करता है, लेकिन शियोकी अपनी स्पेशल आइज की मदद से उन सभी अटैक को देख पा रहा था, जिससे वो उन सभी अटैक से बच जाता है। तभी शियोकी एकदम से उस कैप्टन के पास जाता है, तो वो कैप्टन जैसे ही पीछे मुड़कर शियोकी पर अपनी स्वॉर्ड से वार करता है, वो देखता है कि शियोकी ने उसके स्वॉर्ड पर एक सील लगा दी है जो उसे बाई ली ने दी थी, जिसकी वजह से कैप्टन उस स्वॉर्ड के असली पावर को यूज नहीं कर सकता था। अब हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहां शियोकी बाई ली से पूछता है कि तुम्हें उस स्वॉर्ड के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। इस पर बाई ली कहता है कि मैं बचपन में उस स्वॉर्ड से खेला करता था, लेकिन बाद में मेरी फैमिली ने वो स्वॉर्ड कैप्टन को गिफ्ट में दे दी। तभी मोली बाई ली से पूछती है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है, जिस पर जैसे ही बाई ली अपना पूरा नाम बताता है तो मोली समझ जाती है कि बाई ली बहुत ही अमीर खानदान से है, इसलिए वो बोलती है कि मुझे अमीर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस तरफ हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां बाइली अपने अपोनेंट को एक गोल्डन बर्ड ट्रेजर से भगा रहा था, जिसे देखकर वो अपोनेंट बोलता है कि ये गोल्डन बर्ड तो बहुत महंगे आते हैं और तुम इसे ऐसे यूज कर रहे हो, लगता है तुम किसी अमीर बाप के बिगड़ैल बेटे हो। ये सुनकर बाइली को गुस्सा आ जाता है, वो उन गोल्डन बर्ड से फिर से उस अपोनेंट को दौड़ाने लगता है। इधर हम मोली को देखते हैं जो हैमर गर्ल को अच्छे से टक्कर दे रही थी, इसलिए वो हैमर गर्ल बोलती है कि तुम मुझे काफी पसंद आई हो। दूसरी तरफ किंग जू अपने अपोनेंट पर बार बार बबल से अटैक कर रहा था, तो वो अपोनेंट बचते हुए किंग जू पर कई सारे स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन किंग जू उन स्वॉर्ड से बड़े आराम से बच जाता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम इतने वीक हो तो मैं सीधा जाकर कैप्टन से लड़ता। इधर युआन के सामने एक दूसरा मास टीम का मेंबर आ जाता है जो युआन को मंत्र पढ़ता देख उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। उसी वक्त युआन के मंत्र खत्म हो जाते हैं और वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर कहता है भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। उसी वक्त युआन एक खतरनाक डीमन में बदल जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद वो अपोनेंट को एक ही अटैक में बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर वो अपोनेंट बोलता है कि ये क्या चीज है। इस तरफ सभी लोग युआन के ऑरा को महसूस कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो ब्लैक किंग डिस्ट्रक्शन है, जिसकी टैबू पावर सबसे ज्यादा होती है और ये डिवाइन पावर से थोड़ा ही नीचे होता है। अब युआन धीरे धीरे अपने अपोनेंट की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो आर्मी ऑफिसर कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि आज नए कैंडिडेट जीत जाएंगे, जिस पर वो वाइस कैप्टन बोलता है कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि धीरे धीरे और ताकतवर मॉन्स्टर बाहर आ रहे हैं, इसलिए कैंडिडेट ज्यादा ताकतवर हो तो ये तो हमारे लिए फायदेमंद है। इधर मोली और किंग जू अपने अपने अपोनेंट्स पर भारी पड़ रहे थे। दूसरी तरफ बाई ली तो बड़े आराम से नए नए ट्रेजर से अपने अपोनेंट को परेशान कर रहा था। तभी युआन और बाई ली के अपोनेंट्स एक साथ आ जाते हैं, तो युआन उन पर अपने स्वॉर्ड से हमला करता है, जिसे वो मास टीम का मेंबर ग्रेविटी मैजिक से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन युआन उसे अपने घोस्ट ट्रैप में फंसा लेता है। ये देखकर बाई ली युआन की तारीफ करने लगता है, लेकिन युआन तो बाई ली पे ही अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से बाई ली इधर उधर भागने लग जाता है।
इस तरफ वो कैप्टन शियोकी को बताता है कि जो सील तुमने मेरे स्वॉर्ड पे लगाई थी वो बस थोड़ी देर तक ही काम करती है, जिसकी वजह से उस कैप्टन की स्वॉर्ड पावर वापस आ गई थी। इसलिए वो शियोकी पर अपनी स्वॉर्ड से वार करता है, लेकिन शियोकी अपने स्पीड की मदद से बच जाता है, जिसके बाद वो अपने किंग ऑफ एंजल की पावर अपनी स्वॉर्ड में डालने लगता है और एकदम से उस कैप्टन की ओर बढ़ने लगता है, जिसे वो कैप्टन रोकने की कोशिश तो करता है पर रोक नहीं पाता, जिसके कारण उस कैप्टन का मास्क टूटकर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियोकी के बाकी टीम मेंबर भी मास टीम पे भारी पड़ रहे थे। इधर जिन लोगों को एंशिएंट गॉड चर्च ने शियोकी को पकड़ने के लिए बुलाया था, उन्हें शियोकी की लोकेशन मिल गई थी।